मैंने पूछा लड़का देखने में कैसा है? आयशा स्माइल के साथ बोली ही इज हॉट। फिर बोली मायूस होकर, यार मेरी लाइफ की तो लग गई, एक रिच घर में अब शादी हो जाएगी, बताओ ऐसा फ्यूचर कौन सोचता है? मैंने कहा कोई भी नहीं बहन, दुनिया की हर लड़की एक बुरी शक्ल वाला दुबला पतला गरीब लड़का ही तो ढूंढ रही है, और फ्री राशन तो बट ही रहा है। ये उन दिनों की बात है जब मेरा नया नया ब्रेकअप हुआ था। तो मैंने सोचा कि दिमाग को भटकाने के लिए कुछ करा जाए, तो मैंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। अनुपम खेर एक्टिंग क्लासेस, एक्टर्स प्रिपेयर, 1 महीने का शॉर्ट टर्म पार्ट टाइम कोर्स। मैंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से एक बात सीखी है कि जब किसी बंदे का ब्रेकअप हुआ हो तो उससे किसी तरह की एडवाइस मत लेना, वो एक्टिंग क्लास जैसा चुतियापा बता देगा। तो एक्टिंग क्लासेस में मेरी मुलाकात हुई आयशा नाम की हॉट सी लड़की से। उससे मेरा कोई चक्कर नहीं था, मन तो मेरा बहुत था, पर आयशा ने मुझे पहली मुलाकात में भैया बोल दिया था और दूसरी मुलाकात में राखी बांध दी थी। तो आयशा अमीर बाप की बिगड़ी नहीं, दिमाग से हटी हुई बेटी थी। और उसका एक फंडा क्लियर था, जो बंदा उसे बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं लगता था वो सीधे उसे भैया बोल देती थी। आयशा ने मुझे राखी बांधी एक्टिंग स्कूल में सबके सामने। और अभी अभी थोड़े दिनों पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था, पर मुझे बुरा इस राखी बंधवाने का ज़्यादा लग रहा था। मतलब किस लड़के का सपना हो सकता है कि ब्रेकअप के बाद एक हॉट सी लड़की उसे राखी बांधे? आयशा ने पुणे से लॉ का कोर्स करा और तुरंत वो मुंबई आ गई एक्टिंग क्लास करने। लॉ जैसे सीरियस कोर्स के बाद तुरंत एक्टिंग का कोर्स करना, अंदाजा लगा लो आयशा अपनी लाइफ और करियर को लेकर कितना सीरियस थी। हमारा एक छोटा सा ग्रुप था एक्टिंग क्लास में, 5-6 लोगों का। एक्टिंग स्कूल और आयशा के फ्लैट की दूरी 7 से 8 मिनट थी वाया वॉक। तो आयशा के पापा को लगा ये तो बढ़िया है, 7 से 8 मिनट की दूरी पर एक्टिंग स्कूल है मेरी लाडली का, कितना पास है, चलो आयशा को नई कार गिफ्ट कर देते हैं इस खुशी के मौके पर। बहुत केयरिंग है उसके पापा, मेरे पापा भी केयरिंग है, पर जब अमीर पापा केयरिंग होते हैं तो नई कार जैसा कुछ हो जाता है। तो आयशा के पापा ने नई कार मारुति स्विफ्ट खरीद के दे दी। आयशा जिस फ्लैट में रहती थी वो 3 BHK था, 75,000 रेंट ओनली। 2 फ्लैटमेट्स थी उसकी, बिल्कुल भी हॉट नहीं थी, तो मेरा ध्यान नहीं गया उन पर। हम किसी भी टाइम आयशा के फ्लैट पर चले जाएं, हमारा वेलकम था। और आयशा जिस हिसाब के कपड़े पहनती थी, कंफर्ट के नाम पर, एक्सरसाइज के नाम पर, बहन वाली फीलिंग लाने में बहुत मुश्किल होती थी। तो आयशा के फ्लैट और एक्टिंग स्कूल की दूरी 7 से 8 मिनट थी वाया वॉक, पर अब उसके पास ब्रांड न्यू कार थी। 25 से 30 मिनट लग जाते थे आयशा को 7 से 8 मिनट की दूरी तय करने में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पीड ज्यादा हो तो समय की रफ्तार कम हो जाती है। मैंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ पढ़ी है, आयशा उसे जी रही थी। वक्त को कैसे धीरे किया जाता है वो आयशा, उसके पापा और उस मारुति स्विफ्ट से बेहतर कोई नहीं बता सकता। आयशा जितनी हॉट थी उतनी ही बुरी एक्टिंग करती थी। नूरा फतेही को देखा एक्टिंग करते कभी? उससे भी बुरी। अशहदु ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मद। और आयशा को ये बात पता थी कि वो बुरी है एक्टिंग में। और बंदी लिटरली रोती थी कि मेरा एक्टिंग में क्या होगा, और मैं मन में कहता था कुछ भी नहीं होगा तेरा बहन, तूने मुझे राखी बांधी है सबके सामने, वो बद्दुआ खाली नहीं जाएगी। मैंने एक बार आयशा से सीरियसली पूछा कि लॉ का कोर्स क्यों किया और ये शॉर्ट टर्म 1 मंथ वाला पार्ट टाइम एक्टिंग कोर्स क्यों? तो आयशा का जवाब था लॉ का कोर्स तो प्लान बी है। और मैं सोच रहा था कि 3 साल वाला सीरियस कोर्स प्लान बी और ये शॉर्ट टर्म पार्ट टाइम 1 मंथ एक्टिंग वाला कोर्स प्लान ए। तो हर कहानी का एक एक्सप्रेशन होता है कि कवि कविता से क्या कहना चाहता है। जैसे कि 3 इडियट में राजकुमार हिरानी का ये कहना था कि जो आपका टैलेंट है वो करो, सक्सेस झकमार के पीछे आएगी। ट्रू। तो आयशा की जवानी की इस कहानी का एक्सप्रेशन ये है कि अमीर हॉट लड़की और लॉजिक और साइंटिफिक लॉजिक के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है, और वो ये कि लॉजिक और साइंटिफिक लॉजिक माँ बहन करवाएं अपनी। वी डोंट गिव अ एफ बिकॉज आई एम रिच एंड हॉट। आयशा खूब जिम जाती थी और इंस्टा और स्नैपचैट पे पिक पोस्ट करती थी जिम वाली, बहुत लाइक्स आते थे। और कसरत करते करते 2 साल बीत गए और आयशा को ये समझ में आ गया कि उसका एक्टिंग में कुछ होना नहीं है। तो उसने मुझसे बोला एक बार कि विशाल, आई एम क्विटिंग बॉलीवुड, मैं जिम छोड़ रही हूँ। मेरे दिमाग में आया कि बहन जिम छोड़ना बॉलीवुड छोड़ना कब से हो गया, और ऐसा है तो दिल्ली में बॉलीवुड ज्वाइन कर लेती, जिम तो वहां पर भी है, दिल्ली रह के भी बॉलीवुड छोड़ा जा सकता था। फिर मैंने पूछा कि अच्छा तो आप प्लान बी, लॉ की फील्ड में वापस जा रही हो? आयशा बोली नहीं, प्लान सी, शादी कर रही हूँ। एक रिच एनआरआई लड़का है यूएसए में,
उसका बिजनेस है, मैनहट्टन में पेंट हाउस है उनका। मैंने पूछा लड़का देखने में कैसा है? आयशा स्माइल के साथ बोली, ही इज हॉट। फिर बोली मायूस होकर, यार मेरी लाइफ की तो लग गई, एक रिच घर में अब शादी हो जाएगी, बताओ ऐसा फ्यूचर कौन सोचता है? मैंने कहा कोई भी नहीं बहन, दुनिया की हर लड़की एक बुरी शक्ल वाला दुबला पतला गरीब लड़का ही तो ढूंढ रही है, और फ्री राशन तो बट ही रहा है।